सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने 60 फ्यूजन को 70 फ्यूजन के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 60 फ्यूजन स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, डिजाइन दोनों स्मार्टफोन का यहाँ पर एकदम बढ़िया वाला है भाई। ये बात तो मानने की है कि मोटो फोन के डिजाइन ना देखने में एकदम प्रीमियम लगते हैं, बेशक हार्डवेयर में उतने प्रीमियम ना हो। बात करूं अगर मैं डिस्प्ले की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम जबरदस्त वाली है भाई। टॉप की कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों H70 फ्यूजन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 60 फ्यूजन जो है 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और साथ ही दोनों फोन्स IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि वाटर और डस्ट से एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन आपको इन दोनों फोन में मिल जाएगी। दोस्तों मोटो H70 फ्यूजन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और 60 फ्यूजन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आया था, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों फोन में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए एंड्रॉइड 16 के हिसाब से, तब आपको जाना है 70 फ्यूजन की तरफ। चिपसेट की बात करूं तो भाई 70 फ्यूजन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और 60 फ्यूजन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7400 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों प्रोसेसर है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया। हैंग लैग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग प्राइसिंग के अकॉर्डिंग दोनों फोन्स आपको अच्छी वाली गेमिंग करवा देंगे। एंटूडू स्कोर यहाँ पर भाई 70 फ्यूजन का आता है 8 लाख के करीब और 60 फ्यूजन का आता है 7 लाख के करीब। और दोस्तों इन सभी फोन्स का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दिया और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर 70 फ्यूजन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जहां में सोनी लिथिया 710 सेंसर दिया गया, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जहां में सोनी लिथिया 700C सेंसर दिया गया, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन का जो बैक कैमरा सेटअप है ना, काफी बढ़िया लेवल की डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर 60 फ्यूजन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं, यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने कितनी जबरदस्त तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर किया है। पोर्ट्रेट शॉट देखिए मुझे काफी बढ़िया लगे यहाँ पर, इवन स्किन टोन्स को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। और दोस्तों कलर एक्यूरेसी, डायनामिक रेंज, सभी मामलों में मुझे 60 फ्यूजन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 70 फ्यूजन की अगर मैं बात करूं, देखिए थोड़ी सी अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन और बढ़िया वाली चाहिए, तब आप जाइए 70 फ्यूजन की तरफ, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर देता है, कलर एक्यूरेसी में बढ़िया है, डायनामिक रेंज भी इसने काफी अच्छे तरीके से मैनेज करी है। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है ना, काफी जबरदस्त डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। ये नहीं कि 60 फ्यूजन एवरेज है, नहीं दोस्तों, काफी बढ़िया इसका कैमरा सेटअप भी। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS पर कर सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना, काफी नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। ये देखने को आपको नहीं मिलेगा कि फोटोज को इसने ओवर शार्प कर दिया या अलग से गोरा कर दिया ज्यादा, वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS पर कर सकते हैं। पर भाई बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 70 फ्यूजन के अंदर हमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको 60 फ्यूजन में मिल जाएगा, लेकिन बैटरी बैकअप एक दिन से ज्यादा का चाहिए, तब आपको जाना 70 फ्यूजन की तरफ। और दोनों फोन यहाँ पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन में हमें Type-C 2.0 वाला पोर्ट दिया गया है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें नहीं दिया गया इनमें, लेकिन दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई 70 फ्यूजन स्मार्टफोन के 8 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे और 60 फ्यूजन स्मार्टफोन के 8 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों 60 फ्यूजन काफी वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आपको ये फोन 18-19,000 पे मिल जाए, तब आप इसी को ही कंसीडर कर लेना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट टाइम बायर और मोटो का ही फोन चाहिए, तब आप जाना 70 फ्यूजन की तरफ।